तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि बात करें सबसे पहले जिंदाल स्टेनलेस स्टील कंपनी के बारे में, तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि यदि देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि अभी वो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करने वाले अपने स्टेनलेस स्टील के प्लांट में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात होंगी। और अगर आप देखेंगे तो इसका इनॉग्रेशन करने के लिए अगर आप देखेंगे तो खुद देख सकते हैं आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन, ये खुद वहाँ जो मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो खुद इसका इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे। तो काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और इससे होगा क्या, तो मतलब एक ही होगा इससे क्या, जो कह सकते हैं इमिशन है, कार्बन इमिशन वो कम होगा। मतलब इन शॉर्ट प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वो कम होगा। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें एनटीपीसी कंपनी के बारे में, तो मतलब इस कंपनी की तो क्या बात करें, कंपनी की पूरी तकदीरी मतलब बदल चुकी है अभी। क्योंकि इनके जो पुराना बिजनेस था उसमें मतलब कुछ कंपनी ने कुछ खास नहीं करती थी। एक ही मतलब शेयर, मतलब एक ही कह सकते हैं आप देखेंगे अगर शेयर प्राइस का चार्ट पैटर्न, तो एक ही रेंज में कंपनी चलते रहती थी। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री की, वैसे ही कंपनी की तकदीरी बदल गई। मतलब और अलग ही कह सकते हैं अभी अलग ही राह पे कंपनी चल पड़ी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अपनी सब्सिडरी बनाई, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, जिसका नाम अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एनजीईएल है, मतलब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अगर लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे कंपनी के बारे में, तो एनजीईएल और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यूपीआर वीयूएनएल, तो कह सकते हैं दोनों अभी कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन करने वाले जॉइंट वेंचर के लिए। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी, और दूसरी कंपनी देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मतलब यूपीआर वीयूएनएल। ये दोनों कंपनियां अभी कह सकते हैं जॉइंट एग्रीमेंट, कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन करने वाले, जिसके हिसाब से अभी जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने वाले। और आने वाले समय में अगर आपको कहीं पे पता चले कि दोनों कंपनी मिलके कहीं पे रिन्यूएबल सेगमेंट में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मतलब सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी दोनों ने जॉइंट वेंचर कर लिया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इस कंपनी का यदि बात करें तो इस कंपनी का नाम है इज माई ट्रिप या इजी ट्रिप प्लानर्स। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये जो कंपनी है वो मतलब शांत नहीं बैठती, ये मतलब कुछ ना कुछ एक्विजिशन करेंगी, या फिर कुछ ना कुछ ऑफर देंगी, या एक्सपांड करेंगी, या किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेंगी। मतलब कुछ ना कुछ कंपनी करते रहती है बिजनेस बढ़ने के लिए। और देख सकते हैं लेटेस्ट यदि बात करें आप, तो देख सकते हैं कंपनी ने पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है पीएनबी के साथ में, मतलब पंजाब नेशनल बैंक के सामने। और इन्होंने दोनों को ये दोनों मिलकर अभी क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है इन्होंने, जिसके अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है दोनों कंपनियों के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने कहा क्या, ये जो कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसके फायदे कहाँ से मिलेंगे, तो वो भी देख सकते हैं। कंपनी ने कहा है इसके लिए जानकारी के लिए आपको पीएनबी के ऐप के ऊपर जाना होगा, या फिर ismytrip.com जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा। और अगर आप देखेंगे तो मतलब आप बोलेंगे ठीक है ऑफर तो मतलब निकाला उन्होंने क्रेडिट कार्ड, मगर इसका फायदा क्या है, तो अगर आप देखेंगे फायदे तो वो भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स कंपनी ने दिए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी सबसे पहले तो वेलकम गिफ्ट देंगे आपको 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये अप टू 3,000 देख सकते हैं आप वाउचर देंगी। और 300 प्लस रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देने वाली है। कैशबैक भी देंगी कंपनी आपको हर मंथ 4 ट्रांजेक्शन्स पे, आपको कह सकते हैं कैशबैक भी मिलेगा। उसके लिए आपको फ्लाइट, होटल या हॉलीडे पैकेजेस बुक करने होंगे। और देख सकते हैं इतना ही नहीं, कंपनी डिस्काउंट भी देने वाली है डायरेक्ट, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कह सकते हैं फ्लाइट बुकिंग पे 10% डिस्काउंट होगा। उसमें भी देखेंगे डोमेस्टिक का अगर आपने बुकिंग की है तो 1,000 रुपये तक मिनिमम होना चाहिए। और देख सकते हैं आपको अगर आप देखेंगे तो होटल बुकिंग्स पे भी 20% का डिस्काउंट होगा। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है क्या, मिनिमम इतने की बुकिंग होनी चाहिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो मतलब अलग अलग कुछ ना कुछ कंपनी ऑफर दे रही है। और एयरपोर्ट लाउंज पे भी कह सकते हैं उस पर भी आपको ऑफर्स है, मतलब काफ़ी कंपनी ने ऑफर्स दिए। तो मतलब ये क्या है, कंपनी चाहती है कि अलग अलग ऑफर्स देके जो कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट किया जाए। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है कोटियार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में कंपनी काम करती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी बायोडीजल सेक्टर में काम करती है।
तो आप बोलेंगे ये क्या है, तो भी एक सेक्टर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी अगर आप देखेंगे तो एक रिन्यूएबल सेक्टर में आता है, क्योंकि जो एनर्जी है मतलब बायोडीजल जो सेक्टर है वो रिन्यूएबल सेक्टर में आता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर लग रहा है, कंपनी उसमें काम करती है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने खुद यही कहा है कि वो फर्स्ट इंडियन कंपनी बन चुकी है, जो कि अगर आप देखेंगे तो उनको एक कह सकते हैं अचीवमेंट भी मिली है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन से। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि कंपनी छोटी है, ये बात भी मतलब आपको ध्यान में रखना है। और रडार पे रख सकते हो आप इस कंपनी को अभी तुरंत, मतलब रडार पे रखना मतलब ऐसा नहीं है तुरंत लेना है कंपनी को, ये बात भी समझ लेना। लेकिन कंपनी काफ़ी मतलब अलग सेगमेंट में काम करती है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब मैंने तो भी नहीं सुना कि क्यों कोई और कंपनी भी बायोडीजल सेक्टर में काम करती है। और मेरे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बायोडीजल सेक्टर अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सेगमेंट में ही आता है, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब अभी ये मत पूछना कंपनी काम क्या करती है, क्योंकि कंपनी के नाम में ही सब कुछ है। कंपनी इंफ्रा सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर मिली है। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को लगभग अगर आप देखेंगे तो 20 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी को लगभग 28 मंथ में काम पूरा करना है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन अगर आप देखेंगे लगभग 300 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और इतनी छोटी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलना मतलब काफ़ी बड़ी बात थी, तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में अपर सर्किट चल रहे, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है MK प्रोटीन्स। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं बोनस का अनाउंस किया है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अगर आप देखेंगे तो 15 मार्च फिक्स की है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और 2:1 के रेशो में आप देख सकते हैं कंपनी बोनस देने वाली है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आपको एलिजिबल होना है तो 15 मार्च से पहले आपको मतलब कह सकते हैं शेयर्स लेने होंगे। और जिनके पास ऑलरेडी है वो कह सकते हैं इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात है, मतलब कुछ भी ये जो एक कॉर्पोरेट एक्शन है तो इसके वजह से आपको शेयर्स नहीं लेने हैं। अगर आपके पास शेयर्स है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।